अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ीब। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के व्लॉग में बहुत ही अहम 2-3 खबरें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और सबसे पहली खबर यही कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ का पाकिस्तान से जो बेदखली का सिलसिला है वो अभी भी जारी है और एक बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन जो कहीं रुपोश हो गए थे अब जो है उनकी शनाख्त कर ली गई है और बहुत जल्द जो है उनको कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा और फिर उसके बाद उनको अफ़गानिस्तान रवाना किया जाएगा। क्योंकि जब इन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को ये लगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सख्त इक़दाम लिए जा रहे हैं और जो पुलिस है वो बड़े लेवल पर जो गिरफ्तारियाँ हैं वो अमल में ला रही है, तो इसके डर से वो रुपोश हो गए थे। लेकिन अब जब हुकूमती मशीनरी हरकत में आई है उसके बाद जो है इनकी शनाख्त कर ली गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अफ़गान बच्चों की तो उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि पंजाब भर में अगर हम बात करें तो तकरीबन 17,000 ऐसे बच्चे थे जो रुपोश हो गए थे, उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये कहाँ गए हैं। तो खाली अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो ये खबर आई है कि तकरीबन 10,000 ऐसे बच्चे हैं जिनकी शनाख्त कर ली गई है और अब जो है उनको अपनी तहवील में लेके कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद उनको अफ़गानिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और डेली बेसिस पे हम देखते हैं कोई ना कोई इस हवाले से खबर आ रही होती है। तो जहाँ पर अफ़गान रेफ्यूजीज़ का वापसी का जो है सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब हमने देखा कि काबुल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है अफ़गान वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तकी और पाकिस्तान के जो नाज़मुल अमूर काबुल में मौजूद हैं उबैदुर रहमान निज़ामानी, उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही कल अहम मुलाकात हुई है। और ये जो मसला है ऑनगोइंग जो इशू है अफ़गान रेफ्यूजीज़ का, इस हवाले से दोनों के दरमियान जो है बात हुई है। अब इस हवाले से मज़ीद क्या बात हुई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जो वज़ीर ख़ारजा हैं आमिर ख़ान मुत्तकी, उन्होंने जो है उबैदुर रहमान से इस बात का गिला किया है कि जो पाकिस्तान अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भेज रहा है ये उनका जो है इक़दाम सही नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ ने जो है इसमें तौसी मांगी थी लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इनको इनकार किया गया था। और इसके बाद हमने देखा कि हमारे जो भी आला हुकाम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से जो है अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है इन टर्म्स ऑफ दहशतगर्दी। उस हवाले से भी जो है उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको जो वापस भेजा जा रहा है ये इक़दाम एक तो पाकिस्तान का ठीक नहीं है और दूसरा ये उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ कुछ हल्के हैं, सब हल्कों की उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर अफ़गान मुहाजिरीन के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की जा रही है और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब बुरे तरीके से वापस अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि जो भी जो कैंप्स बनाए गए हैं उनमें बहुत ही हर तरह की अच्छी सहूलियात जो हैं वो अफ़गान मुहाजिरीन को दी जा रही हैं, उनको बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो वापस भेजा जा रहा है। लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा है आमिर ख़ान मुत्तकी, उनकी जानिब से अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अफ़गान मुहाजिरीन के साथ जो है बहुत ज़्यादा नारवा सलूक किया जा रहा है और उनको वापस जो है अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। बहरहाल ये तो वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तकी ने जो है ये पाकिस्तानी नाज़मुल अमूर से जो है वो गिला किया है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें कि पाकिस्तान के जो नाज़मुल अमूर हैं उन्होंने उनको एतमाद में लिया है कि इस हवाले से जो भी बातचीत है वो इस्लामाबाद में जो आला हुकाम है उनसे इस हवाले से बातचीत करेंगे और इस हवाले से जो भी मज़ीद तर इक़दाम जो हैं उनमें मज़ीद जो है वो नरमी बढ़ती जाए, इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी। अब इस हवाले से दोनों के दरमियान ये भी जो है बात डिस्कस हुई है कि दोनों इतराफ़ के जो वफूद हैं उनको एक दूसरे के ममालिक में जो है वो विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये विज़िट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मामला है सिर्फ अफ़गान मुहाजिरीन का नहीं है, सिर्फ दहशतगर्दी का नहीं है, दोनों ममालिक के दरमियान एक ट्रेड भी होती है जो कि दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम है। उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो वफूद हैं उनके आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। इसहाक डार जो हैं उनका भी एक दौरा मुतवक्के था अफ़गानिस्तान का, लेकिन जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसके बाद उनका जो दौरा था वो मनसूख हो चुका है। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान का जो एक डेलीगेशन है बहुत जल्द वो पाकिस्तान का दौरा करने वाला है और जो भी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो भी ट्रेडिंग के मसाइल हैं या जो भी इस हवाले से आपको पता है कि पहले भी तुर्खम बॉर्डर जो था वो एक तवील टाइम के लिए बंद किया गया, उस हवाले से और तमाम जो दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड होती है उस हवाले से ये जब डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा तो इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी। तो ये एक देखने में हमें चीज़ नज़र आ रही है कि एक मस्बत पेशरफ्त है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जहाँ पर हालात बहुत कशीदा हैं। वहीं पर दोनों ममालिक के दरमियान हमने देखा कि मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो है वो अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में बातचीत की गई और दोनों एक दूसरे को ये एतमाद दिलाते हुए नजर आए कि आने वाले वक्त में जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो मस्बत समत की तरफ जाएंगे। तो ये एक हमें डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली है। और इसके अलावा हम अगली खबर पर बात करते हैं कि जहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान में
ایک بہت ہی افسوسناک ایک سانحہ پیش آیا تھا جعفر ایکسپریس کا، اور اس حوالے سے جو واشنگٹن پوسٹ ہے، امریکی اخبار ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو دہشت گرد تھے جنہوں نے اس ٹرین پر حملہ کیا تھا، ان کے پاس جو بھی ہتھیار جو تھے جن کا انہوں نے استعمال کیا، وہ ہتھیار ہیں جو امریکی فورس ہے وہ افغانستان میں چھوڑ کر گئی تھی اپنے انخلاء کے وقت۔ یہ امریکی اخبار نے بہت بڑا جو ہے انکشاف کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو امریکہ کی جانب سے اس اسلحے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے کہ ہم یہ اسلحہ واپس لیں گے، اور پاکستان نے بھی جو ہے اس پر تشویش کی ہے کہ امریکہ کے پاس جو اسلحہ ہے، جو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ جو افغانستان رہ گیا ہے، وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جو UN سیکیورٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی جو ہے اس بات کو اٹھایا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، یہ وہی اسلحہ ہے جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اقدام اٹھایا جائے اور اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں۔ ابھی جو ہے امریکی اخبار کی جانب سے، واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے یہ اب کہا گیا ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو ایک بہت بڑی جو ہے یہ خبر سامنے آئی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں ہی دیکھا تھا کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں اور جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، دونوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور دونوں نے ایک جو مسئلہ ہے جس پر اتفاق کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو افغانستان کے پاس اسلحہ ہے جو ایک بہت بڑی مالیت کا اسلحہ ان کے پاس ہے، یہ ایک بہت بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ یہ اسلحہ صرف نہ تو دہشت گرد تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں بلکہ یہ ڈیفرنٹ مارکیٹس میں جو ہے یہ سیل آؤٹ بھی ہو رہا ہے۔ تو انتہائی ایک تشویشناک بات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ یہ اسلحہ لگ چکا ہے۔ تو آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے یہ بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو آج کے ولاگ میں یہ 2-3 خبریں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔